सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है। आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन और समझ पाते हैं। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आपको दूसरे के मन की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा हमारा मन चुप। तो ये ध्यान और अभ्यास से संभव होगा। दो विचारों या ख्यालों के बीच जो अंतराल है उस पर ध्यान देंगे तो आपका मन चुप होने लगेगा और चित्त का शांत हो जाएगा। कहते हैं कि इस मन शक्ति योग के बल पर योगी चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो आपके मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है। धैर्य और एकाग्रता से आप किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हैं। जाने इस कला के बारे में। बातों को जान सकने का कोई जादू। कई बार मन में ये ख्याल आता है कि काश हमें कोई ऐसा जादू आता हो जिससे हम ये जान सके कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है, वो हमें अच्छा मानता है, बुरा समझता है, उस पर हम विश्वास करें या नहीं। इन सब बातों को यूं ही समझ पाना दिमाग पर जोर डाले जैसा है, लेकिन फिर भी हमसे कुछ हासिल नहीं होता। नंबर 2, दुश्मनों को करे हैरान। ऐसे में हम अपेक्षा करते हैं काश हमें कोई जादू टोना टोटका या फिर लोगों को हिप्नोटाइज करने की कला आती तो जिसमें हम उनके दिल और दिमाग में चल रही बातों को पढ़ सके। ऐसे में ना तो हमें कोई धोखा दे पाएगा और ना ही कभी देने की कोशिश भी करेगा। नंबर 3, ये कोई जादू नहीं, लेकिन इसके लिए जादू ही क्यों। एक ऐसी टेक्निक है जिसे आप जादू का नाम तो दे सकते हैं, लेकिन ये असल में कोई जादू नहीं। यदि आप ये सीख जाए तो पलक झपकते ही सामने बैठे इंसान की मनोदशा को जान सकते हैं। ये कला है दूसरे के दिमाग को पढ़ने की। नंबर 4, ऐसे पढ़े किसी का दिमाग। अब दिमाग के सामने कोई एक्सरे मशीन या फिर स्कैनर तो लगा नहीं होता कि वो दिमागी तरंगों का अनुवाद करके आपके अंदर की बात समझ सके, लेकिन कुछ आसान तरीके अपनाकर आप किसी के भी दिमाग को पढ़ सकते हैं। नंबर 5, कोई क्या सोचता है। जी हाँ, किसी के भी दिमाग को तो सोच क्या रहे हैं आगे की स्लाइड में जाने। अपने दुश्मन को चकित करने के लिए कैसे पढ़ें, उसकी दिमागी शैतानियों पर इस ट्रिक को समझने से पहले आपके अंदर एक खूबी होना बेहद आवश्यक है और वो है एकाग्रता, यानी कि कंसंट्रेशन पावर। नंबर 6, कितनी एकाग्रता है आप में। आप चीज़ों को कितनी सहनशीलता से लेते हैं, उन पर कितना ध्यान देते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु से आपका ध्यान हटा पाना कितना आसान है। इन सभी सवालों के जवाब पाना बेहद जरूरी है। नंबर 7, तो फिर नहीं कर सकते ये काम आप। यदि आप इस टेस्ट में फेल है तो आप कभी भी किसी के दिमाग को पढ़ने की ये कला नहीं सीख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी आँखों के साथ साथ अपने कान और दिमाग खुला रखना है तथा साथ ही बेहद समझदारी से काम लेना है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। नंबर 8, सीखो एक आसान ट्रिक। तो इस ट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले तो किसी को अपने ओर आकर्षित करना सीखो। यहाँ आकर्षण का मतलब केवल वही नहीं जो आप समझ रहे हैं, बल्कि सही आकर्षण वही है जो किसी की और हमारे मन तथा दिमाग को ले जाता है। यदि आप अपने सामने बैठे इंसान को केवल अपने ही बातों में लाना सीख ले तो आप आगे उसके दिमाग को पढ़ने का रास्ता आरंभ कर सकते हैं। नंबर 9, लोगों को आकर्षित करना सीखो। अब केवल अपनी ओर आकर्षित करने के बाद जरा उसे कंफर्टेबल फील कराएं, यानी कि
आपके साथ होते हुए या आपसे बात करते हुए वो हिचकिचाए नहीं, क्योंकि उसकी हिचकिचाहट उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर देगी, जिससे वो सच की बजाय झूठी बातें बनाने पर ध्यान लगा सकता है। किसी ने सही ही कहा है कि एक भाषा सारे कार्य बना देती है। नंबर 10, उन्हें कंफर्टेबल करें। आप अपने तरीके से किसी से बात करेंगे तो शायद ये सामने वाले इंसान के दिमाग में उतर भी जाए, लेकिन उसकी समझ की भाषा में बात करने से वो बातें उसके दिल में उतर जाएंगी और वो आप पर विश्वास करने लगेगा। उससे वैसे ही बात करें जैसा कि वो पसंद करता है, लेकिन ध्यान रहे कि उसे इसके पीछे कोई स्वार्थ नजर नहीं आना चाहिए। नंबर 11, वो आपकी बात सुनेगा। अब जब वो पूरी तरह से आपको समझने लगा है तो वो काम शुरू कीजिए जो आप जानना चाहते हैं। सीधे कोई सवाल करने से बचें, लेकिन उसे विश्वास दिलाते हुए बात को घुमाते हुए पूछा गया सवाल एक सही जवाब पा सकता है। अब उस सवाल का जवाब देते हुए उसके लफ्जों के साथ उसकी शारीरिक आकृति क्या बयां करती है ये जरूर देखें। नंबर 12, वो सच बोल रहा है या झूठ। क्या वो बात करते समय आपसे आंखें मिला रहा है, या वो बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है तथा साथ ही पूरे आत्मविश्वास से बात कर रहा है, तो वो वाकई आपसे कुछ छिपा नहीं रहा और सारी बातें सही बता रहा है। लेकिन इसके विपरीत उसकी एक हिचकिचाहट उसके झूठ का पर्दाफाश करती है। नंबर 13, उसकी हिचकिचाहट। हो सकता है कि सच को बयां करते समय भी वो हिचकिचा रहा हो। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनमें सच कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी वे किसी तरह से हिम्मत जुटा रहे होते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे कपकपाती हुई आवाज से नर्मल आवाज में आते हैं। नंबर 14, धैर्य रखें, लेकिन तब तक आपको संयम रखना होगा। ये देखते रहना होगा कि वो सच में शर्म की वजह से आंखें झुकाकर बात कर रहा है या फिर सच में पकड़े जाने के भय से वो आंखें मिलाने से डर रहा है। नंबर 15, कुछ साइंस को पढ़ें। सच और झूठ बोलते समय न केवल एक इंसान की आवाज बल्कि उसके शारीरिक अंग भी कई तरह के लक्षण बयां करते हैं। सच बोलने वाला इंसान किसी की आंखों में आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत रखता है। उसे आंखें चुराने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ बोलने वाला इंसान आंखों में देखने की बजाय इधर उधर देखता है। नंबर 16, यदि वो कुछ छिपा रहा है। सच बोलते समय हाथ या पांव कभी कांपते नहीं हैं। हो सकता है कि शुरू में ये कोई बड़ा सच बोलने की हिचकिचाहट को दर्शाती हो, लेकिन धीरे धीरे सच स्वयं ही उन्हें हिम्मत दे देता है। लेकिन झूठ बोलने वाले या कुछ छिपाने वाले लोग अक्सर अपने शारीरिक अंगों पर नियंत्रण खो देते हैं। नंबर 17, उनकी घबराहट। उन्हें पता भी नहीं लगता कि कब उनके हाथ कांपने लगे, पांव बिना किसी वजह हिलने लगे और नर्वस होते हुए भी कभी कभी हाथों को खुजाने भी लगते हैं। लेकिन जब कॉन्फिडेंस पूरा हो तो लोग ऐसा कभी नहीं करते। नंबर 18, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस मामले में भी काफी तेज होते हैं। वे झूठ को भी सच बनाना जानते हैं। उनकी आंखें या शारीरिक अंग उनके झूठ को कभी दर्शाते नहीं हैं। इसके पीछे उनमें झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस शामिल है। ऐसे में शायद आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन ये लोग आपकी नज़रों से बचकर निकल जाएंगे।